नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम में अब ज़्यादा समय नहीं रह गया है, तो इसी कड़ी में हम लोग महा मैराथन क्लास डेली लेकर आ रहे हैं, जिसमें आप लोग का यूथ कंपटीशन टाइम्स का सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट कवर हो रहा है। 10-10 प्रैक्टिस एक साथ हो रहा है, जिसमें से 40 प्रैक्टिस सेट हो चुका था। आज के लेक्चर में हम लोग 41 से लेकर 50 तक का प्रैक्टिस सेट एक साथ देखेंगे। 2.5 से 3 घंटे का वीडियो होने वाला है। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही हो तो आप लोग जो है चैनल के साथ ज़रूर जुड़ें और हमारे जो भी वीडियो आ रही हैं अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में अब समय नहीं है। शुरुआत करते हैं 41 नंबर प्रैक्टिस सेट के पहले क्वेश्चन से लेकर। आप लोग जो भी लोग जुड़ रहे हैं प्लीज़ आप लोग से दोबारा बोल रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। सेट है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला क्वेश्चन दिया गया है, शक्ति की भौतिक मात्रा की बीमा क्या है? जवाब बनता है आपका ऑप्शन बी, m1l2 t पे -3 है। ऑप्शन यहां से आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, साधारण नमक, इसका जो है वैज्ञानिक नाम पूछा गया है। या क्या सोडियम कार्बोनेट होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है या कैल्शियम क्लोराइड होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड होता है साधारण नमक का रासायनिक नाम। आगे देखते हैं, एंथ्रेक्स जो एक घातक रक्त रोग का कारण बनता है, किस प्रकार का सूक्ष्म जीव है? कौन? एंथ्रेक्स। क्या विषाणु होता है, जीवाणु होता है, प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है या कवक होता है? जवाब है ऑप्शन बी, यह जो है एक प्रकार का जीवाणु होता है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रमित पशुओं की लार से प्रसारित होता है, यानी लार द्वारा यह फैलता है? जवाब है आपका ऑप्शन डी, यह जो है रेबीज नामक जो बीमारी होती है वह लार द्वारा फैलता है। आप लोगों ने बहुत बार सुना कुत्ते के काटने से जो है रेबीज नामक बीमारी होती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार परमाणु ऊर्जा विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? आपको पता है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची 3 प्रकार की सूचियां दी गई हैं। किसमें? 7वीं अनुसूची में। इस पर जो है अलग अलग कानून बनाने की जो है नियम है। इसमें दिया है परमाणु ऊर्जा। जैसा कि आपको पता है परमाणु ऊर्जा हमेशा जो है केंद्र द्वारा ही चलता है, तो सिंपल सा बात है यह किसके पास होता है? जवाब बनता है आपका ऑप्शन बी, केवल संसद के पास है, केवल संसद के पास है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश लोकसभा में कितने सीटों का योगदान है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है और कई बार क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है। जवाब है ऑप्शन सी, कुल 80 सीटें जो है लोकसभा में उत्तर प्रदेश की होती हैं। आगे देखते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन। इसमें दिया गया है, उत्तर प्रदेश से कितने सदस्यों को राज्यसभा के लिए चुना जाता है? लोकसभा 80 जान गए, राज्यसभा की जहां बात आती है वहां पर जो है 31 सीटों का वर्णन किया जाता है। ऑप्शन यहां से सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था? राजगृह से कहां किया था? पाटलिपुत्र किया था, और यह जो है आपके अजातशत्रु के द्वारा किया गया था। ऑप्शन यहां से डी से हो जाएगा, अजातशत्रु। ऑप्शन यहां से आपका डी बनता है। अगला प्रश्न है, शाही फरमान के मुद्दे पर कौन से मुगल सम्राट का संबंध थॉमस रो से था? किससे? थॉमस रो से। क्या शाहजहां का था, बहादुर शाह का था, हुमायूं या जहांगीर का था? जवाब है थॉमस रो से संबंध जो है जहांगीर से था। ऑप्शन यहां से आपका डी सही हो जाएगा क्योंकि यह इसके दरबार में आया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निम्नलिखित में से कौन सा अधिवेशन 1916 में 2 गुटों के पुनर्मिलन के लिए प्रसिद्ध था? 2 गुटों के पुनर्मिलन की बात हो रही।
जवाब है ऑप्शन सी, लखनऊ का संबंध था। ऑप्शन नंबर यहां से सी सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन की रानी किसे कहा जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन की रानी की यहां पर बात हो रही है। इसका जवाब है ऑप्शन बी, यह थी आपकी अरुणा आसफ अली। बी ऑप्शन को लगाकर हम लोग आगे बढ़ेंगे 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 12वें प्रश्न में दिया गया है, शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति थे। छत्रपति जो है उपाधि आप लोग जानते ही हैं, तो यह उपाधि जो है आपको मिला था राजा राम को। ऑप्शन यहां से ए सही हो जाएगा, किसको? राजा राम को। अगला प्रश्न है, भारत के थोक मूल्य सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? 13वां प्रश्न है ये। इसका जवाब बनता है आर्थिक सलाहकार के कार्यालय के द्वारा यह जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहां से आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है यहां पर, इको मार्क किस उत्पाद पर दिए गए प्रमाणन का चिन्ह होता है? या किसका उत्पाद होता है? यानी इको मार्क किस उत्पादन के लिए दिया जाता है? जवाब है ऑप्शन सी, पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल जो पदार्थ होता है उसके लिए इको मार्क दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे झीलों का देश कहा जाता है? क्या न्यूजीलैंड को, इंग्लैंड को, स्कॉटलैंड को या ग्रीनलैंड को कहा जाता है? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, स्कॉटलैंड को जो है आपका झीलों का देश कहा जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी जवाब हो जाएगा। माफ कीजिएगा, ग्रीनलैंड को भी जो है झीलों का देश कहा जाता है। ऑप्शन में जो है बुक में ए दिया गया स्कॉटलैंड, लेकिन ग्रीनलैंड को जो है झीलों का देश कहा जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता किस उपकरण द्वारा मापी जाती है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सिस्मोग्राफ कर जो है भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। और इसकी स्केल की अगर बात करते हैं तो रिएक्टर स्केल पे जो है भूकंप की तीव्रता मानी जाती है। दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है। यही बैरोमीटर की बात करते हैं तो वायुदाब मापने के लिए किया जाता है बैरोमीटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? सूर्य क्या ग्रह नहीं है? पृथ्वी, बुध, सूर्य। जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सूर्य एक जो है तारा है, ना कि ग्रह है। जिसमें जो है अपना खुद का प्रकाश होता है वह तारा कहलाता है, ना कि ग्रह। ग्रह की जो है परिभाषा क्या है? वह किसी तारे के प्रकाश से प्रकाशित होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? यानी यहां पर अपना जल नहीं गिराती है। जवाब है ऑप्शन ए, नर्मदा नदी का जल जो है बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। आगे देखते हैं, 19 नंबर के प्रश्न में दिया गया है, कोझीकोड बंदरगाह कहां पर स्थित है? यह पिछली बार उत्तर प्रदेश पुलिस के पेपर में पूछा भी गया था कोझीकोड बंदरगाह के बारे में। तो यह है जो है आपके केरल में स्थित है। ऑप्शन डी कहां पर स्थित है? केरल में। अगला प्रश्न दिया गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है? इसका जवाब है ऑप्शन ए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनसंख्या सबसे कम है। अगला प्रश्न दिया गया है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू ने निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान कार्यभार संभाला था? यानी इनका कार्यकाल कब से कब तक था? जवाब है ऑप्शन बी, 1947 से लेकर 1949 तक इनका कार्यकाल चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका जो कि 1874 में प्रकाशित करने का
श्रेय जाता है, जिनके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। उस पत्रिका का नाम आपको बताना है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बाल बोधिनी इस पत्रिका का नाम था। ऑप्शन नंबर यहां से ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता था? धनपत राय जी को। इसका जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी, मुंशी प्रेमचंद जी का जो है असली नाम धनपत राय है। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न में दिया गया है, भारत की पूर्व की ओर देखो यानी लुक ईस्ट पॉलिसी कब प्रारंभ की गई थी? जवाब बनता है आपका ऑप्शन ए, यह जो है 90 के दशक में प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय निर्यात संगठनों के संघ यानी FIEO का मुख्यालय कहां पर स्थित है? इसका जवाब हो जाएगा, यह जो है निर्यात भवन नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही होता है। 26 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया गया है, भारत की एंटी टैंक मिसाइल इनमें से कौन सी है? एंटी टैंक। जवाब है आपका ऑप्शन बी, नाग एक एंटी टैंक मिसाइल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है? तो मंगोलिया की मुद्रा का नाम आता है तुगरिक, ठीक है ना। ऑप्शन यहां से बी सही हो जाएगा, तुगरिक मंगोलिया की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खेल से डियागो माराडोना, ध्यान रखिएगा, डियागो माराडोना का संबंध है, यानी यह कौन सा खेल खेलती है? जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी, यह फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, डियागो माराडोना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, माफ कीजिएगा, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से औद्योगिक आपदा कहां पर घटित हुई थी? जवाब है ऑप्शन बी, यह जो है भोपाल में हुई थी, भोपाल गैस त्रासदी देखे ही है। अगला प्रश्न है, वृक्ष की उम्र जानने की विधि क्या है? यानी किसी पेड़ की उम्र कितनी है वह कैसे पता करते हैं? जवाब है उसके वार्षिक वलयों को गिनकर, उसमें जो है वलय यानी छल्ले पड़े होते हैं रंग के आधार, उसे गिनकर जो है उसकी उम्र बताई जाती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका जवाब है आपका ऑप्शन ए, बलिया है। सबसे पूर्व में कौन सा है? बलिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, सुरिसर मानसर झील जो है यह है आपके उत्तर प्रदेश में नहीं स्थित है। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानतः कहां उगाया जाता है? जवाब बनता है आपका ऑप्शन ए, सहारनपुर और मेरठ को जो है नींबू के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन कहां पर होता है? जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी से होगा, झांसी में जो है आयुर्वेद महोत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, चर्चा में रही मिनट मैन थर्ड ICBM का संबंध किससे है? जवाब बनता है आपका ऑप्शन ए, इसका संबंध जो है अमेरिका देश से है। अगला प्रश्न है,
भ्रष्टाचार के आरोप के कारण किस देश के खिलाड़ी पर क्रिकेट खेलने के लिए 6 वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया है? जवाब है यह है आपके वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। कमेंट में आप लोग इनका नाम बताइए, बहुत ही फेमस नेम है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में विश्व का पहले 3D प्रिंटर मंदिर का अनावरण किया गया है? 3D प्रिंटेड मंदिर की यहां पर बात हो रही है, तो इसका अनावरण जो है आपके तेलंगाना राज्य में किया गया है। और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2023 में किस राज्य के ओनाटुकारा तिल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो यह किया गया है केरल का ओनाटुकारा जो है तिल है। ऑप्शन ए आपका सही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन से, जिसमें दिया गया है फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है? जवाब बनता है आपका ऑप्शन बी, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है जल का क्वथनांक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? दूसरा प्रश्न है, जवाब होता है ऑप्शन बी, क्लोरीन की जो है परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है। ऑप्शन यहां से आपका बी सही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, पादप निकाय किस भाग को पौधों का खाद्य कारखाना कहा जाता है? पादप निकाय के किस भाग को खाद्य कारखाना कहा जाता है? क्या फूल को कहा जाता है, पत्ती को कहा जाता है, तना को कहा जाता है या जड़ को कहा जाता है? जवाब है ऑप्शन बी, पत्ती को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा लार, श्रवण और रक्तचाप जैसी अस्वैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण करता है? पीयूष ग्रंथि करता है ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी है प्रमस्तिष्क, ऑप्शन सी है अनुमस्तिष्क, ऑप्शन डी है मज्जा। तो इसका जवाब है ऑप्शन डी, मज्जा करता है। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यह कौन सी पद है? क्या संवैधानिक पद है, संवितरण निकाय है, संविधिक निकाय है या कार्यकारिणी निकाय है? जवाब है आपका ऑप्शन ए, यह एक संवैधानिक निकाय है। कै की बात हो रही है यहाँ पर, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है यह एक संवैधानिक निकाय है। अगला प्रश्न है, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र कितने साल है? इसका जवाब बनता है ऑप्शन सी, 25 साल की उम्र में आप विधानसभा सदस्य बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत में किसी भी राज्य के राज्यपाल पद पर नियुक्ति सर्वप्रथम कौन सी महिला थी? यानी सर्वप्रथम किस महिला की नियुक्ति राज्यपाल के रूप में हुआ था? जवाब है ऑप्शन ए, सरोजिनी नायडू जी थी, जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। अगला प्रश्न है, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे, जो कि कहाँ की राजधानी थी? आप लोग देखते हैं महाजनपदों के बारे में, 16 महाजनपदों के बारे में आपको बताया गया है अंगुत्तर निकाय में। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो है अयोध्या कहाँ की राजधानी थी? जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर डी, कोसल की राजधानी थी अयोध्या। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य प्रणाली के किस क्षेत्र का वर्णन करता है? इसका जवाब है ऑप्शन बी, प्रशासन का वर्णन करता है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, भूदान आंदोलन कौन से वर्ष में आरंभ किया गया था? इसका जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन डी, 1951 में भूदान आंदोलन चलाया गया था। अगला प्रश्न दिया गया है,
जब भारत सरकार अधिनियम 1935 अधिनियमित किया गया था तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय तो गवर्नर जनरल की बात करें तो आपके लॉर्ड विलिंगटन थे। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, लॉर्ड विलिंगटन। अगला प्रश्न दिया गया है 1917 में बनी भारतीय महिला संघ की पहली अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी आपकी एनी बेसेंट। ऑप्शन यहां से आपका बी सही हो जाएगा, एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है आयकर क्या है? क्या वृत्ति कर है, प्रत्यक्ष कर है, सेवा कर है या अप्रत्यक्ष कर है? तो इसका जवाब बनता है आपका ऑप्शन बी, आयकर एक प्रत्यक्ष कर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें दिया गया है भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? पहला है आपका ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी में है 1952 या डी में है 1953। तो जैसा कि आपको पता है प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो है 1951 में हुई थी। 1951 से 56 तक जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना चला था। आगे देखते हैं, डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन एवं फिनलैंड, यह चारों देश, पांचों देश मिलकर क्या कहलाते हैं? तो इन्हीं सभी देशों को मिलाकर जो है स्कैंडिनेविया देश कहा जाता है। ऑप्शन यहां से आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कौन सा महासागर अधिकतम निमग्न द्वीपों से बना है? इसके जवाब के रूप में देखेंगे हम लोग ऑप्शन ए, प्रशांत महासागर जो है यह अधिकतम निमग्न द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। बढ़ेंगे 17 नंबर प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न में दिया गया है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? बहुत सिंपल सी क्वेश्चन है। जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी, 21% ऑक्सीजन होता है। यही नाइट्रोजन की बात करते हैं तो आपका 78% आ जाता है। सभी चीजें आप लोग ध्यान में रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में बनते रहते हैं। अब प्लीज आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करते रहिए। जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले प्रश्न को देखेंगे, इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? क्या केन नदी नहीं है, बेतवा नहीं है, चंबल नहीं है या कल्याणी नदी नहीं है? इसके जवाब में देखेंगे हम लोग ऑप्शन डी, कल्याणी नदी जो है यह यमुना की सहायक नदी नहीं है। अगला प्रश्न है निम्न राज्यों में से किस राज्य का भारत में जूट उत्पादन का प्रतिशत सबसे ज्यादा है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है मानव जनसंख्या वितरण और घनत्व के प्रतिरूप यानी पैटर्न का अध्ययन को क्या कहा जाता है? जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर बी, इसे जो है डेमोग्राफी कहा जाता है। डेमोग्राफी के अंतर्गत जो है मानव जनसंख्या वितरण और घनत्व का जो है अध्ययन किया जाता है। 21वें प्रश्न में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है? जवाब है ऑप्शन सी, यह जो है आपका आगरा का किला है, विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। अगले प्रश्न को देखेंगे, इसमें दिया गया है गौतम बुद्ध की मां देवदह राज्य के शासक परिवार से थी जो अब उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? तो यह जो है उत्तर प्रदेश के आपके बस्ती जिले में स्थित है। ऑप्शन यहां से सी से रहेगा, बस्ती जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस लोक नृत्य का आयोजन
बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया जाता है। तो इस नृत्य को जो है हम लोग सौरा कहते हैं, सौरा नृत्य। ऑप्शन यहां से डी आपका सही बनता है। 24 नंबर प्रश्न में दिया गया है, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का पारंपरिक शिल्प नहीं है? काथा टांकी नहीं है, जरोदरी नहीं है, संगमरमर जड़ना नहीं है, चिकनकारी नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन है, 3 के 3 जो है सीधे तौर पे उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं, और इसमें से अगर बात की जाए काथा टाके का, तो यह उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न दिया गया है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन यानी ओपेक का गठन कहां पर किया गया है? तो ओपेक का गठन जो है आपका बगदाद सम्मेलन में किया गया है। ऑप्शन आपका यहां से ए सही बन जाएगा। अगले प्रश्न में देखेंगे, इसमें दिया गया है, भारतीय नौसेना में सम्मिलित प्रथम नाभिकीय पनडुब्बी का नाम क्या है? तो इसका नाम अगर देखें तो इसका नाम चक्र है। ऑप्शन यहां से ए सही होगा, चक्र। अगला प्रश्न है, इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। जवाब बनता है आपका ऑप्शन ए, मणिपुर की राजधानी जो है इम्फाल है। (28) नंबर प्रश्न की बात बढ़ेंगे। इस प्रश्न में दिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो यहां का खेल आपका ऑप्शन नंबर डी से होगा, बेसबॉल है। बेसबॉल जो है अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस भारतीय राज्य में बाघ रक्षित स्थान टाइगर रिजर्व की संख्या अधिकतम है? क्या आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व है, तमिलनाडु में है, मध्य प्रदेश में है, या पश्चिम बंगाल में? जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व है। अब वनों की संख्या की बात करते हैं तो वो भी आपका मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा सोयाबीन उत्पादन की बात करते हैं तो वो भी मध्य प्रदेश में होता है। ये सब चीजों को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न में है, निम्नलिखित में से कहां पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी स्थित है? ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी मैसूर, ऑप्शन सी भरतपुर, ऑप्शन डी जोहरहट। इसका जवाब बन जाएगा ऑप्शन ए, देहरादून में स्थित है आपका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी। अगला प्रश्न है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? यह क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। क्या 7.33% है, 8.99% है, 9.02% है, या 10.04% है? जवाब है ऑप्शन ए, 7.33% है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? राजस्थान ऑप्शन ए, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब बनता है ऑप्शन बी, पंजाब के साथ जो है उत्तर प्रदेश सीमा साझा नहीं करता है। अगला प्रश्न है, दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला प्रमुख रूप से किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? औरैया जिला क्या गुड़ के लिए जाना जाता है, शहद के लिए, घी के लिए, या हींग के लिए जाना जाता है? इसका जवाब बनता है आपका ऑप्शन सी, शुद्ध देसी घी के लिए जो है औरैया जिला जाना जाता है।
अगला प्रश्न है, गुदई महाराज, ध्यान रखिएगा, गुदई महाराज प्रसिद्ध तबला वादक निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित थे? ध्यान रखिएगा, हर घराने को अच्छे से पढ़िए क्योंकि एक क्वेश्चन आपके सभी घरानों से मिलाकर निश्चित रूप से बनेंगे। खासकर आपका जो है बनारस घराना और लखनऊ घराना से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो गुदई महाराज जी की अगर हम बात करते हैं तो यह जो है आपके बनारस घराने से संबंध रखते हैं। 35 नंबर प्रश्न में दिया गया है, हाल ही में जारी भारत सरकार की रिपोर्ट 2022 के अनुसार सर्वाधिक सड़क दुर्घटनाएं किस राज्य में हुई हैं? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या ऑप्शन डी तेलंगाना। तो सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाओं की अगर बात करते हैं तो आपका तमिलनाडु नंबर 1 पर आता है। ऑप्शन बी यहां से सही होगा। अगला प्रश्न है, नवंबर 2023 में निम्नलिखित में से किसे आजादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर को सम्मानित किया गया है। 37 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने प्रोजेक्ट कुशा की शुरुआत की है? प्रोजेक्ट कुशा, इसका जवाब होता है आपका ऑप्शन सी, डीआरडीओ ने की है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने किया है प्रोजेक्ट कुशा की शुरुआत। और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा खोली गई है? तो यह खोली गई है आपके श्रीलंका में। ऑप्शन यहां से सी सही हो जाएगा, श्रीलंका। इस तरह से हमने जो है 27 नंबर का प्रैक्टिस सेट पूरा कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन से जो कि दिया गया है, गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह की केंद्र को क्या कहा जाता है? तो इसको जो है आपका ध्रुव कहा जाता है। ऑप्शन यहां से सी सही हो जाएगा, ध्रुव। अगला प्रश्न है, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80 से 95% कार्बन होता है वह कौन सा कोयला है? आपको पता है कोयला 4 प्रकार के होते हैं और सबसे अच्छे कोयले की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो है एंथ्रेसाइट कोयला आ जाता है। एंथ्रेसाइट कोयला जो है सबसे सर्वोत्तम प्रकार का कोयला है। देखिए, कोयले की गुणवत्ता जो है कार्बन की मात्रा निर्धारित करती है, जिसमें जितना ज़्यादा कार्बन होगा वह उतना ज़्यादा जो है अच्छा होगा। भारत में अगर बात करें तो भारत में जो है बिटुमिनस और लिग्नाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है। एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला बहुत ही कम मात्रा में मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव के कारण प्लेग होता है? क्या जीवाणुओं से होता है, प्रोटोजोआ से होता है, कवक से होता है या विषाणुओं से होता है? जवाब बनता है आपका ऑप्शन ए, जीवाणुओं से जो है सबसे ज्यादा प्लेग होता है। यहां से आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से विषाणु के कारण लघु मसूरिका यानी चिकन पॉक्स होता है? चिकन पॉक्स बार बार आप लोग सुनते होंगे, हिंदी में भी इसका नाम दे दिया था कभी कभी, तो इसका नाम है आपका लघु मसूरिका। जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर डी, यह जो है वेरिसेला जोस्टर विषाणु के कारण यह होता है। ऑप्शन यहां से आपका डी सही होगा। अगला प्रश्न है, किसके तत्वाधान में भारत के राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं? यानी किसके समक्ष जो है या किसके द्वारा इनको शपथ दिलाया जाता है? जवाब बनता है ऑप्शन बी, भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष जो है राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं। ऑप्शन यहां से बी सही होगा, जो कि आपके सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर बी,
राष्ट्रपति में निहित होती है केंद्र की कार्यपालिका की शक्ति। अगला प्रश्न दिया गया है, उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं? 403, 396, 420 या 346? जवाब बनता है आपका ऑप्शन ए 403 होते हैं। ऑप्शन यहां से आपका ए सही हो जाएगा 7वें प्रश्न का जवाब। अगला प्रश्न है, अहिलवाड़ किस राजवंश की राजधानी थी? कहां? अहिलवाड़। इसका जवाब है ऑप्शन डी, अहिलवाड़ जो है आपके सोलंकी राजवंश की राजधानी थी। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। इसमें दिया गया है, भारत की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? मदुरई, पाटलिपुत्र, मिथिला या कन्नौज? तो भारत की प्राचीन राजधानी अगर हम देखें तो पाटलिपुत्र आ जाती है। ऑप्शन यहां से आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्बुकर्क ने गोवा को किससे अधिग्रहित किया था? यानी किससे ले लिया था गोवा को? किसने? अल्बुकर्क ने। यह एक पुर्तगाली था। जवाब बनता है आपका ऑप्शन ए, यह बीजापुर के सुल्तान से जो है अधिग्रहित किया था गोवा को। अगला प्रश्न दिया गया है, दक्षिण भारत के मालाबार क्षेत्र में किस वर्ष में मोपला विद्रोह हुआ था? मोपला विद्रोह कई बार प्रश्न यह पूछा गया है। इसका जवाब है ऑप्शन सी, 1921 में हुआ था मोपला विद्रोह। अगला प्रश्न है, सर सैयद अहमद खान ने निम्नलिखित में से किस संगठन को स्थापित किया था? जवाब बनता है आपका ऑप्शन सी, ऑल इंडिया मुहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस को जो है स्थापित किया था सर सैयद अहमद खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जो कि नाबार्ड कहलाता है, इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? जवाब है ऑप्शन बी, नाबार्ड का मुख्यालय जो है मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है, 1969 में कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? क्या 14 बैंकों का किया गया था, 15 बैंकों का, 16 या 20 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? कब? 1969 में पहली बार जब राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसका जवाब बनता है आपका ऑप्शन ए, कुल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक शहर वाला देश है? एक शहर वाला देश है, सिंगापुर, कंबोडिया, बहरीन या अर्जेंटीना? जवाब हो जाएगा सिंगापुर जो है एक शहर वाला देश है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, गैलापागोस, ध्यान रखिएगा, गैलापागोस, माफ कीजिएगा, गैलापागोस द्वीपों का एक द्वीप समूह किसके पश्चिम में है? क्या दक्षिण अमेरिका के है, न्यूजीलैंड के है, ऑस्ट्रेलिया के है या उत्तरी अमेरिका के? जवाब है ऑप्शन ए, यह जो है दक्षिण अमेरिका के जो है द्वीपों का एक द्वीप समूह है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ेंगे। इसमें दिया गया है, पेंगुइन पक्षी कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए अफ्रीका में, ऑप्शन बी उत्तरी अमेरिका में, ऑप्शन सी अंटार्कटिका में या ऑप्शन डी दक्षिण अमेरिका में? इसका जवाब है यह जो है ठंडे क्षेत्रों में पाया जाता है, जो कि अंटार्कटिका में पाया जाता है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? नासिक ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में नौसारी है, ऑप्शन सी में नांदेड़ है और ऑप्शन डी में निजामाबाद है। जवाब बनेगा आपका
ऑप्शन बी नौसारी, यह जो है इनमें से गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है। बाकी ऑप्शन में जो तीनों दिए गए हैं ये आपके गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है जारवा किस क्षेत्र के आदिवासियों का एक जाति है? जारवा आदिवासियों की अगर हम बात करते हैं, क्या हिमालय क्षेत्र का है, लक्षद्वीप का है, श्रीलंका का है, अंडमान द्वीप का है? इसका जवाब है ऑप्शन डी, यह जो है अंडमान द्वीप समूह का एक जो है जाति है आदिवासियों का। अगला प्रश्न है, भारत के जनसंख्या के इतिहास में किन दशकों को जनसंख्या विस्फोट की अवधि कहा जाता है? इसका जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन डी, 1951 से लेकर 1981 तक का समय जो है जनसंख्या विस्फोट की अवधि कही जाती है। और जनगणना में पूछा जाने वाला सबसे जो है हॉट सीट क्वेश्चन है, कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? यह प्रश्न पिछली बार उत्तर प्रदेश पुलिस के पेपर में पूछा भी गया था। इसका जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन बी, 1887 में हुआ था इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस संप्रदाय से संबंधित है? ऑप्शन ए नागा संप्रदाय, ऑप्शन बी नाथ संप्रदाय, ऑप्शन सी कालमुख संप्रदाय या ऑप्शन डी माधव संप्रदाय। तो इसका जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन बी, यह जो है नाथ संप्रदाय से संबंधित है माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी। क्वेश्चन नंबर 23 है, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? मुगल काल से यह प्रश्न है। इसका जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां ने करवाया था मोती मस्जिद का निर्माण। 24 नंबर प्रश्न में दिया गया है, उत्तर प्रदेश सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? इसका जवाब बनता है आपका ऑप्शन सी, राज्यपाल होता है संवैधानिक प्रमुख उत्तर प्रदेश, या किसी भी राज्य की बात की जाए तो केंद्र शासित प्रदेशों की यहां पर बात नहीं हो रही। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के पद पर चयनित प्रथम भारतीय नाम क्या था? इसका जवाब बनता है ऑप्शन डी, यह थे आपके श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित जी। यह जो है प्रथम भारतीय थी जिनका चयन जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी बेंगलोर या डी हैदराबाद। सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। जवाब बनेगा यहां पर आपका ऑप्शन सी, बेंगलोर को जो है सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? तो यहां की राजधानी जो है ऑप्शन डी से होगा, काराकस है। वेनेजुएला की राजधानी काराकस है, वहां से ऑप्शन डी आपका सही बन जाएगा। और भारत के बाद सबसे ज़्यादा जो है विश्व सुंदरियों की अगर बात करती हैं मिस वर्ल्ड की, तो यहां से ही हुई है। अगला प्रश्न है, आनी बार्ल लिहाड़ी मास्टर्स, ध्यान रखिएगा, में अपनी दूसरी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए इंतजार कर रहे हैं, वह क्या खेलते हैं? तो यह जो है आपके एक गोल्फ के खिलाड़ी हैं। ऑप्शन यहां से ए सही होगा। अगले प्रश्न में दिया गया है, कौन सा अग्निशमन अभिकारक
ओजोन के लिए हानिकारक होता है? क्या कार्बन डाइऑक्साइड होता है, अमोनिया होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है जिसे CFC भी कहा जाता है, या हेलॉन होता है? जवाब आप लोग जान ही गए होंगे। इसका जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर यहां से डी, हेलॉन है। ऑप्शन यहां से डी, हेलॉन है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC की अगर बात करते हैं तो ये भी आपका जो है हानिकारक होता है अग्निशमन ओजोन परत के लिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी। तो दोनों क्वेश्चन को जो है इसमें कंफ्यूजन में दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है, खाद्य श्रृंखला में किसको भोजन से कम ऊर्जा मिलती है? पहला देखिए खाद्य श्रृंखला यहाँ पर दिया गया है। पहला घास दिया गया है, घास को टिड्डा खाता है, टिड्डे को मेढक खाता है और मेढक को सांप खाता है। इस तरह से जो है श्रृंखला चलती आई है। सबसे कम भोजन अगर बात करते हैं तो मिलता है सांप को, क्योंकि जो है ऊर्जा का स्थानांतरण 10% ही होता है। तो सांप तक जाते जाते जो है यहाँ पर प्रोटीन या ऊर्जा समाप्त हो जाती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में क्या नहीं है? तो इसमें जो है मछली भी है, धनुष भी है, तीर भी है, लेकिन इसमें मोर नहीं है। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे ध्यान से। दिया गया है इस प्रश्न में, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम बताना है, यानी क्रम में लगाना है, उत्तर से दक्षिण के क्रम में। जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी। सबसे पहले सबसे उत्तर में देखा जाए तो सिद्धार्थनगर, फिर संत कबीर नगर, फिर अंबेडकर नगर, उसके बाद जो है संत रविदास नगर, यानी भदोही है। अगले प्रश्न में देखेंगे, इसमें दिया गया है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उत्पादक है। उत्तर प्रदेश किस चीज का सबसे बड़ा उत्पादक है? केले का है, अमरूद का है, आम का है या पपीते का है? जवाब बनता है आपका ऑप्शन सी, आम उत्पादन में जो है उत्तर प्रदेश अग्रणी है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दीवारी पाई डंडा लोक कला उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में संबंधित है? क्या दीवारी पाई डंडा? तो यह कला जो है उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को के सृजनात्मक शहरों की सूची में निम्नलिखित शहरों में से किसे शामिल किया गया है? जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर ए, ग्वालियर को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा शब्द EH-216S क्या है? जवाब बनता है ऑप्शन सी, यह जो है चीन की एक फ्लाइंग टैक्सी है। चीन ने लॉन्च किया फ्लाइंग टैक्सी, उसी का यह नाम है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2023 में किस खिलाड़ी की प्रतिमा का अनावरण वानखेड़े स्टेडियम में किया गया है? जवाब है ऑप्शन बी, यह जो है सचिन तेंदुलकर जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व के पहले AI सफेटी समिट 2023 कहां पर हुआ है? जवाब बनता है आपका ऑप्शन ए, यह जो है यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में हुआ है। इस तरह से हमने जो है 48 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक जरूर करेंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।